नमस्कार। आज की कहानी है कर्ण पिशाचिनी के बारे में। तो ये है कर्ण पिशाचिनी की कहानियों का पार्ट 2, एक नई कहानी। तो ये कहानी है विजय शर्मा के बारे में, जो कि बंगाल के गांव में रहा करते थे। विजय शर्मा जी जो है वो 61 साल की उम्र में थे और उन्हें लगता है कि अब मेरे हाथ से धन दौलत तो जा ही चुकी है, परंतु मेरे बेटे बहू भी मेरे साथ कुछ खास व्यवहार नहीं करते। इन सब परेशानियों के मारे हुए वो, और साथ में उनका बीवी का भी साथ नहीं था। उनकी बीवी की 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो वह अकेले पड़ जाते थे। वो देख रहे थे कि सब कुछ उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। तो परेशान होकर वो एक बाबा के पास जाते हैं, जो कि पूरे गांव में काले जादू तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही फेमस थे। उन बाबा से बात करते अपने परेशानी के बारे में बताते हैं, और उन्हें पता था कि पूरी दुनिया लालच से घिरी हुई है। तो अपने हाथ से सोने का कड़ा उतार कर सबसे पहले बाबा की झोली भर देते हैं। बाबा भी मन ही मन खुश हो जाता है कि वाह जी वाह, हमें तो इनसे तोहफा मिल गया, अब तो हमें सहायता करनी पड़ेगी, तो हम धीरे धीरे और पैसे बनाते रहेंगे। पर बाबा जी थोड़े पहुँचे हुए थे, सच में उन्हें बहुत सिद्धियाँ आती थी। तो वह एक सिद्धि विजय शर्मा जी को बताते हैं। वह बताते हैं कि आप कर्ण पिशाचिनी सिद्धि का इस्तेमाल कीजिए, उसमें धन दौलत और आपकी इच्छाएं तो पूरी ही होगी, साथ में स्त्री का भी लाभ मिलेगा। ये सोचकर विजय शर्मा जी के मन में और लालच उमड़ पड़ता है। वह कहते हैं जी हाँ, अब तो हम यही सिद्धि आपसे सीख कर जाएंगे, और मुझे पता है यह सिद्धि कोई इतनी भी टफ नहीं होने वाली है, हम तो अपना काम बना ही लेंगे। पर पंडित जी उन्हें आगाह कर देते हैं कि देखिए, कर्ण पिशाचिनी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यदि आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो वह आपको छोड़ेगी तो छोड़ेगी, पर आपको जो नहीं दिया है वो भी आपसे छीन कर ले जाएगी, आपको पूरी तरह तबाह करके जाएगी। तो विजय शर्मा जी कहते हैं कि भले हम क्यों नहीं उनकी बात मानेंगे, जो जो वो कहेगी हम वो मानेंगे जी। तो वह सिद्धि के बारे में पंडित जी का विजय शर्मा जी को पूरी तरह से समझा देते हैं। उसके बाद विजय शर्मा जी घर जाते हैं, और उनके बहू बेटे जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहा करते थे, वो अकेले नीचे फ्लोर पर रहा करते थे। तो वो अपनी सिद्धि करते हैं शुरू। तब करते 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 वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। बुढ़ापे की उम्र, ऊपर से सिद्धि में बहुत एनर्जी जाती है। तो करते 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 1 हफ्ता बीतता है, 2 हफ्ता बीतता है, उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। वो परेशान होकर बाबा जी के पास जाते हैं, कहते हैं मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आप लगे रहिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और उसी दिन जब वो शाम को जाते हैं तो उन्हें रिजल्ट दिखाई देता है। उन्हें अपने सामने दिखाई देती है कर्ण पिशाचिनी, साक्षात कर्ण पिशाचिनी। उन्हें लगता है कि उनकी अब हर मनोकामना पूरी होने वाली, और उनका जीवन बहुत ही आसान और संतुष्टि से बीतेगा। कर्ण पिशाचिनी इतने सुंदर रूप में आई थी कि उनकी आंखों की नज़र उनसे हट ही नहीं पाती है। वो उसकी सुंदरता में खो चुके होते हैं, पूरी तरह लीन हो चुके होते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है, तब वह कर्ण पिशाचिनी से कहते हैं कि क्या आप हमारा साथ देगी। तो कर्ण पिशाचिनी कहती है बिल्कुल, परंतु आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी, जो जो आपके कान में मैं कहूँगी वो बात आपको माननी पड़ेगी। इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ विजय शर्मा जी के हाथ में होता है। कई ज़मीनें ले लेते हैं, सट्टा खेलने लगते हैं। कर्ण पिशाचिनी उन्हें हर चाल के बारे में बताती है और वो जीतते चले जाते हैं। एक बार बीच बाजार में बैठकर विजय शर्मा जी सट्टा खेल रहे थे, तो कर्ण पिशाचिनी ने आके कहा कि देखिए ये वाली चाल चली है। तो वह मना कर देते हैं कि देखिए, हम हमारे दोस्त के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम वो चाल नहीं चलेंगे। हालांकि तुम सही कहती हो, पर हम यहाँ जो है अपनी दोस्ती को दाव पर नहीं लगा सकते। कर्ण पिशाचिनी को बहुत गुस्सा आता है, वो कुछ कहती नहीं पर वहाँ से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद रात को कर्ण पिशाचिनी जब विजय शर्मा जी सोते हैं, तो इतने डरावने रूप में उनके सामने आते हैं कि उनकी रूह कांप जाती है। और फिर कर्ण पिशाचिनी गायब होती है। विजय शर्मा जी जैसे तैसे घबराकर सो जाते हैं, और फिर रात में उन्हें एक सपना आता है कि एक काली परछाई चाकू लेकर उन्हें मारने आ रही है, और वह हिल नहीं पा रहे। वो एक जगह पैरालाइज हो गए, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। वह बहुत बचने की कोशिश करते हैं, परंतु बच नहीं पाते। वह चाकू उन्हें लगने ही वाला होता है कि उन्हें आंखें खुलती है, और सामने देखते हैं कि कर्ण पिशाचिनी एक डरावने रूप में उन्हें मारने के लिए चाकू लेकर खड़ी है। परंतु कर्ण पिशाचिनी बहुत तेज हंस के बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगी। और ये कहकर कर्ण पिशाचिनी वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। और इस रात
जैसे तैसे करके विजय शर्मा जी सोते हैं और सुबह रोज वो वॉक पे जाया करते थे, तो सुबह सुबह की सैर पर निकल जाते हैं। जब घर लौट कर देखते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर आग से जल चुका है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और इस बात का डर होता है कि अब उनके बच्चों का क्या होगा। परंतु पता चलता है कि उनके घर के हर सदस्य की मौत हो चुकी है, अब सिर्फ वही बचे हैं। तो वह उनका अंतिम संस्कार और सारे रीति रिवाज पूरे कर कर अपने बहनोई के घर रहने चल जाते हैं। थोड़े दिन अपने बहनोई के घर रहते हैं, बिताते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कर्ण पिशाच उनका पीछा करते करते वहाँ भी आ चुकी है और उनके पास बैंक में कुछ पैसे और कुछ जेवरात बचे थे और वो भी उनके बहन और बहनोई उनसे लड़के हथिया लेते हैं। लगता है कर्ण पिशाचनी ने उनसे सब कुछ ही छीन लिया और कर्ण पिशाचनी उस रात उनके सामने आती है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। उन्हें इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करती है कि वो मौत की भीख मांगने लगते हैं। विजय शर्मा जी कहते हैं कि मुझे मौत दे दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तब भी कर्ण पिशाचिनी उन पे दया नहीं खाती और फिर मुस्कुरा के कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगी, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वो बुरी तरह बेहोश हो जाते हैं और काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद बीच रात में जब वो उठते हैं, उन्हें मालूम होता है, वो देखते हैं कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। वह कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ सुन पा रहे होते परंतु कर्ण पिशाचिनी उन्हें कहीं नज़र नहीं आती, बस उसकी तेज तेज हंसने की आवाज़ उन्हें अपने कानों में आ रही थी। वह रसोई में जाते हैं तो रसोई घर में उन्हें परछाई नज़र आती है। वह समझ जाते हैं कि कर्ण पिशाचिनी है। कर्ण पिशाचिनी उनकी तरफ जोर से दौड़ के आती है, एक रस्सी से उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें चाकू दिखाकर डराती है और फिर अंत में उनका बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर देती है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि कर्ण पिशाचनी स्थिति पहली बार तो हमें कभी अपने लाइफ में ट्राई नहीं करनी चाहिए। हमें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि हमें लगता है, लालच में हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, परंतु हमें अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा क्योंकि हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो। ऐसी और कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्कैरी हाउस चैनल पे।